हेलो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं रंजन कुमार और लेकर आ गए हैं द्वितीय पाली यानी कि सेकंड सिटिंग के मैथ के ऑल ऑब्जेक्टिव यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर जानने वाले हैं। मेरे पास ए कॉर्ड का क्वेश्चन पेपर है। ए कॉर्ड देख रहे हैं, ए कॉर्ड और द्वितीय पाली का ए कॉर्ड है मेरे पास। आप लोग के पास जो भी हो मिला सकते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है, बस नंबर चेंज रहता है। तो चलिए फास्टली एकदम जानते हैं आंसर सिर्फ कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो इसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे। कि एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.131111 ये इस टाइप का जो है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ये हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो एक नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, अपरिमेय। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय मान लीजिए 2 परिमेय संख्या और गुणा कर दीजिए इसमें एक अपरिमेय संख्या √3, तो 2 गुना √3 क्या हो जाएगा? 2√3। और ये कैसी संख्या है? तो ये है अपरिमेय संख्या। हमेशा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का रहा है कि इसका जो है सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप कैसे लिखेंगे? तो देखिए 0.57 पे बार है, तो 5/7 यानी कि 57 बटा इसको 99 लिखेंगे। और 57/99 ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा। कैसे? तो 19 तिया 57 कट जाएगा और 33 तिया 99 कट जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया? 19/33 हो गया। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में? तो ए नंबर ऑप्शन में 19/33, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 का ए। फिर 4 नंबर है, यदि 140 बराबर 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y गुना 7 पे पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा? इस टाइप का ही क्वेश्चन प्रथम पाली में पूछा गया था। वहाँ था x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ दे दिया x प्लस वाई माइनस जेड। तो देखिए कैसे बनेगा ये। इसको कैसे बनाएंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे पहले। 2 से भाग दिए तो देखिए यहाँ आएगा 70 आया, फिर 2 से दिए तो 35 आया, फिर 5 से दिए तो 5 सत्ते 35। अब इसका इसको लिखिए तो 2 पे पावर 2 यानी कि 2 बार आया है, फिर 5 कितना बार था? 1 बार 7 1 बार। यहाँ देखिए 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y, 7 पे पावर z है, 2 पे पावर x, तो यहाँ x की जगह पे क्या है? 2, y की जगह पे क्या है? 1 है, और z की जगह पे यानी 7 पे पावर कितना? 1, तो z की जगह पे 1 है। तो क्या करा? x प्लस वाई यानी कि 2 और 1 को जोड़ दीजिए, इस 2 को इस 1 को जोड़ दीजिए, 2 1 3, और इस जेड को घटा देना यानी कि इस 7 पे जो पावर 1 है ना उसको घटा देना, यानी कि 3 माइनस से कितना? 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए नंबर ऑप्शन। सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या आएगा या अपरिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5√5। ठीक है, और यहाँ यहाँ पे भी एगो √5 है, यहाँ भी 4√5, 4 और 1, ये 5√5 में 5√5 घट जाएगा तो रूट वाला हट जाएगा, सिर्फ परिमेय संख्या रह जाता है इसमें। इसका सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर करा 0.375 के पी बटा क्यू रूप में क्यू का रूप क्या है? तो क्यू का मान जब निकालिएगा तो सी बराबर आएगा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बना सकते हैं आसानी से। 7 नंबर, दो संख्याओं का मोल 115 तथा लॉ 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है मो 100 गुना लॉ 100 अब बटे पहली संख्या, मतलब एक संख्या जो दिया हुआ है, तो 15 गुना 105 करके 5 से भाग दे देंगे, इसका सही ऑप्शन सी नंबर आ जाएगा, 315। 8 नंबर को रहा, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 और आर बराबर 32 दिया है, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान जो है इसमें 1365 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक होगा? तो धनात्मक समपूर्णांक कौन होगा? तो ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 2q। क्योंकि देखिए गुना करके q की जगह पे कोई भी मान रखिएगा, q की जगह पे 1 रखिएगा, 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, फिर 3 रखिए q की जगह पे 2 गुना 3 6 हो जाएगा, और सारा का सारा सम संख्या आ रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 10 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 11 नंबर, 11 नंबर में क्या करा? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो देखिए इसमें रूट एक्स आ गया है, चर में जब रूट लग जाता है तो वो बहुपद नहीं होता, तो सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इसका घात क्या होगा? 12 नंबर कह रहा है कि इसका घात क्या होगा? जब दोनों को गुणा किया जाएगा, इस पद को इस पद को, तो इन दोनों का घात क्या होगा? तो इसमें देखिए अधिकतम पावर 2 है, इसमें अधिकतम पावर 4 है, जब दोनों को गुणा करेंगे अधिकतम पावर x पे पावर कितना हो जाएगा? 6। तो ये जो है इसका अधिकतम, इसका घात जो है इस बहुपद, इससे जो गुणा करने पे जो बहुपद बनेगा तो इसका घात क्या हो जाएगा? 6। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है बहुपद इतना कि शून्यक है, तो x² माइनस 13 है, तो इसका सही आंसर प्लस माइनस √13 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी सही है इसका। 13 नंबर का ऑप्शन सी सही। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर कह रहा है m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस x माइनस m प्लस 2 के का एक शून्यक है? तो m का ऐसा मान निकालना है जिससे कि ये
इस बहुपद का शून्य को -4। तो क्या करेंगे, x -4 इसका शून्य है, इसका मतलब क्या है, x का मान दिया है -4, तो x का जब मान रख देंगे -4 तो अपने आप और बराबर में 0 कर देंगे तो m का मान अपने आप आ जाएगा। इसका सही आंसर सी होगा 9। 15 का सही आंसर बी हो जाएगा 1। 16 का सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ हम सिर्फ आप लोगों को सही ऑप्शन बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, यहाँ देखिए हम बी की जगह -3 है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +3 बटा ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 4/3 और माइनस बी बटा ए यानी कि +3, 3 कट जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जैसे देखिए क्या कह रहा है कि 18 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स का 1 शून्य 5 हो तो पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा। यहाँ +5 में है शून्य, तो इसका गुणनखंड x -5 हो जाएगा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स से जो है क्यू एक्स से भाग दें, तो पी एक्स को क्यू एक्स से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, भागफल का घात 2 होगा। तो भाग दे के देखना पड़ेगा वो। तो यदि बहुपद 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना कि शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो इससे जो है गुणनखंड विधि से पहले इसका अल्फा बीटा निकलेगा। ये जो बनाया है ये गलत है, तो पहले अल्फा और बीटा निकालेंगे और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे मान रख देंगे उसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 25। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि पी वाई बराबर इतना दिया हुआ है, जी वाई बराबर इतना दिया होता है, पी वाई बटा जी वाई का मान क्या होगा। तो यानी कि भाग यहाँ हो रहा है, भाग होने पे पावर घटता है। तो पहले देखिए इसमें पावर कितना होगा, तो यहाँ वाई वाला पद को सबको गुना कीजिएगा, तो यहाँ एक वाई, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, वाई पे पावर 8 और यहाँ वाई पे पावर 2 है, तो 8 में 2 घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण बी नंबर ये द्विघात समीकरण होगा, तो 22 का बी सही है। 23 नंबर करा, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -4, तो पी का मान क्या होगा। तो पी का मान इसका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर, यदि कि इतना का एक गुणनखंड, यदि x-2 जो है इस बहुपद पी एक्स स्क्वायर इसका जो है एक गुणनखंड हो तो पी का मान क्या होगा। तो पी का मान क्या होगा। देखिए 24 नंबर कह रहा है, यदि x-2 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 होगा p का मान। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इतना एक द्विघात समीकरण दिया होगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी बराबर निकालना पड़ता है और उससे हमको पता चलेगा। तो बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक एवं समान होगा। इस द्विघात समीकरण का जो है मूल वास्तविक और समान होगा। तो चलिए देखिए 27 नंबर करा, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका गुणनखंड विधि से यहाँ देखिए ये बनाया हुआ है, सही बनाया हुआ है। गुणनखंड विधि से देखिए y+6 आया, फिर इसमें भी y+6, दूसरा गुणनखंड इसका आ गया y-3 आ गया, तो y-3 आ गया तो शून्य +3 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नहीं गुणनखंड विधि से बनाने आ रहा है तो ये वाला मान जो है यहाँ y की जगह पे रख के देखिएगा, जिस मान से 0 हो जाए वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ए नंबर सही होगा। फिर यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ये सब क्वेश्चन जो है प्रथम पाली में भी पूछा गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 54। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बराबर माइनस सी बराबर 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। तो ये एक सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ चेंज है। ये देखिए ये जिस लड़का का ये क्वेश्चन है वो ए नंबर मार दिया, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये तब होता है जब यहाँ प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ माइनस ना दे दिया तो उसके अनुसार ये बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 30 का जो है सी नंबर सही है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन में इसका जो है एक्स वाई का मान निकालना कह रहा है तो इसका ए नंबर ही ऑप्शन सही है, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1। तो याद रखिएगा हम यहाँ सिर्फ आपको सही ऑप्शन बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण युग इतना और इतना है तो इसका जो है विरोधी है, अविरोधी है, क्या है ये। तो ये अविरोधी है, ये अविरोधी है। ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समीकरण 33 नंबर है कि समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार के होंगे। दिया प्रतिच्छेदी और सरल रेखा है। प्रतिच्छेदी सरल मतलब वही ऐसे ऐसे एक दूसरे को काटेगी ये, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा इसका। इसका निकालने का सूत्र जान ही रहोगे, a1/2 b1/b2। यहाँ देखिए यहाँ ये बनाया हुआ है, इस तरह से निकालना पड़ता है क्योंकि a1/2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना के हल, तो एक कोई हल नहीं होंगे इसका, इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा 18। 35 का सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही हो जाएगा डी। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी कौन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। डी के बाद जैसे देखिए यहाँ क्यों नहीं होगा डी,
समांतर श्रेणी, क्योंकि 4 के बाद 10 हुआ, यानी 6 का अंतर है, 10 के बाद 15 हो गया, 5 का अंतर है, तो समांतर श्रेणी में तो समान अंतर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये जो है एक समांतर श्रेणी है, इसमें x का मान क्या होगा? तो इसका x का मान 3 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 35। 39 नंबर का था, यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 और सार्वंतर -4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 28। देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है? 40 नंबर जो है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? यानी कि डी निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लोग समझ नहीं पाता है। आप कमेंट कीजिएगा, अगर बोलिएगा तो हम बना देंगे इसको और समझा देंगे। तो इसका सही आंसर जो है ना, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर 8। डी यानी कि सार्वंतर इसका 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रथम पाली में भी पूछा गया था, वहाँ सॉल्व कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि ये जो एपी का है, 35वां पद क्या होगा? देखिए ये लड़का जो है 82 मार दिया है, प्लस 82, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, -82। 35वां पद देखिए, तो देख के भी तो पता चलता है ना, ये घटते क्रम में जा रहा है, ये घटते जा रहा है, तो माइनस में चल जाएगा, प्लस में नहीं होगा ये, तो -82 हो जाएगा। फिर 42 नंबर का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 19। 43 नंबर देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करना, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 900। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है? तो माइनस 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 कोमा माइनस, तो ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। इसको तो सिंपल है, याद रखना, माइनस माइनस प्लस प्लस, सिंपल है ये दोनों। प्लस प्लस रहे तो प्रथम, माइनस माइनस रहे तो तृतीय। अगर पहले माइनस और फिर प्लस रहे तो वो द्वितीय, और पहले प्लस और फिर माइनस रहे तो वो चतुर्थ होता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब जो है फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, अब वही सेकंड में पूछ दिया है, फिर थोड़ा सा मतलब नंबर चेंज कर दिया है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कहता है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 होगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 47 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है, एबीसीडी एक आयत है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, और उस आयत का जो है विकर्ण ज्ञात करना, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 आ जाएगा इसका आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का ये जो है शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो कह रहा है उस त्रिभुज का जो है परिमिति ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर। 51 नंबर देखिए, 51 नंबर का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 2a बराबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 56 नंबर का सभी ऑप्शन ए हो जाएगा, 90 डिग्री। 57 नंबर देखिए, 57 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा क्या कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात, तो उसका रूट यानी कि 3:2 हो जाएगा। 58 नंबर का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो ये 25:49 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। देखिए 59 का सही हो जाएगा, बी नंबर 59 का बी, 25:16। 60 नंबर 60 का सही हो जाएगा, बी नंबर, a/2 √3। फिर 61 का सही हो जाएगा, बी नंबर, 5 सेंटीमीटर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 होगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। 63 नंबर क्वेश्चन का था, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। 64 नंबर क्वेश्चन है, तो उसका जो है कोण OTP का मान पूछ रहा है, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 डिग्री। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan 2a बराबर cot a - 18, जहाँ 2a न्यून कौन हो, तो a का मान क्या तो करें, तो यानी कि a का मान क्या होगा, तो बी नंबर इसका सही ऑप्शन है, a का मान 36 डिग्री होगा। और 66 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें टेन स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर बी सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2 होगा मान उसका। 67 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इसमें इसको सॉल्व करने बोल रहा है, तो सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही, 10 आएगा आंसर। 68 नंबर का भी बी हो जाएगा। फिर 69 नंबर है, 69 नंबर का ऑप्शन सी, ये भी सही है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होगा इसका? जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, 71 नंबर करा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसका सेक थीटा हो जाएगा। 72 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1/√3। 73 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेन थीटा। 74 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है, तो सेक थीटा का क्या मान होगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, √3 होगा मान। 75 नंबर क्वेश्चन है, टेन नहीं 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका सही मान 9 आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर क्वेश्चन में देखिए, a+b/2 का मान पूछ रहा था, इसका सही मान बी बराबर देखिए ऑप्शन बी, सेक c/2 हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1:k²। 78 नंबर क्वेश्चन है कि k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पाई +2 × k। 79 नंबर, ये भी क्वेश्चन देखिए
फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। 79 नंबर कह रहा है 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 264 सेंटीमीटर। 81 नंबर, अब देखिए 81 नंबर का सही ऑप्शन जो है ए नंबर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए, बी, सी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो आयतन इसका ए गुना बी गुना सी यानी ABC हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही। जैसे देखिए 82 नंबर कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 216 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन जो है डी नंबर ऑप्शन सही है, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है दो घनों के आयतनों का अनुपात जो है, दो घन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:64, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ये गलत है डी, बी नंबर हो जाएगा सही, 1:16 हो जाएगा। 84 नंबर कहता है दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो है ए नंबर हो जाएगा, 1:√2, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:√2 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन में जो है ए बी की लंबाई पूछ रही है, तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, 2πr थीटा बटा 360। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा आधार यानी कि आधार की त्रिज्या R तथा शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा? अगर उसकी तिर्यक ऊंचाई L दिया हो और आधार की त्रिज्या R दिया, तो शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_L + πr²। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 88 नंबर है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, 25:9। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होगा? शंकु के आधार की त्रिज्या, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 90 नंबर देखिए, 90 नंबर कह रहा है कि यदि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर हो, तो गोले का व्यास क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 91 नंबर कह रहा है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 7 गुणजों का माध्य, तो यहाँ देखिए ये क्या-क्या है, अगर ये 7 को गुणज ले लिया 5 का, उसको जोड़ के फिर उसमें 7 से भाग दे दीजिए, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके सातों गुणजों को जो है 5 के सातों गुणज को जब जोड़िएगा, जैसे ये जोड़ा है 5, 10, 15, 20, 25, फिर यहाँ 30 और 35 होगा, सातों को जोड़िएगा ना तो वो आ जाएगा 140 आ जाएगा, और 140 में 7 से भाग देंगे तो 20 बार में 20, 7 दूना 14 यानी कि 140, 20 बार में कट जाएगा, ये इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य 20 होगा, ऑप्शन बी सही। जैसे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन का है, इसका माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका इसका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, 16, ये सही है इसका। तो 93 नंबर की इसका बहुलक क्या है? बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार देखिए 25 आया है, 1, 2, 3, 3 बार आया है, उसके अलावा कोई तो नहीं आया इतना बार, तो 25 इसका बहुलक हो जाएगा, सी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 94 नंबर कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? तो इसका एक सूत्र होता है निकालने का, उससे निकालेंगे तो इसका सही ऑप्शन बी आएगा, 43.6, बी नंबर इसका सही है 94 का। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य 9 है, तो x का मान क्या होगा? यानी कि मान होगा, तो इस ऑप्शन में से कौन इस x का मान होगा? तो इसका सही आंसर है 4, इसका सही है। 96 नंबर कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है, 0। 97 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका घट हो जाएगा 0.65, सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए 98 नंबर कह रहा है कि 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, सी नंबर सही हो जाएगा, 8 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 1.9 है जबकि वहाँ, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, कि एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 5/6। ये जैसे बना दिया है क्वेश्चन में, ये गलत है। अगर बाहर से कोई जांच करने वाला आता और ये देख लेता, तो क्वेश्चन में टिक मारना या क्वेश्चन में बनाना का अलाउ नहीं दिया जाता है, ये एक्सपेल भी कर सकता है। तो अगर आप नहीं जान रहे थे, तो आगे कोई अगर एग्जाम देने जा रहा है आपके घर से, तो उनको ये समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ऐसा गलती नहीं करें, क्वेश्चन में नहीं बनाना है, ना तो टिक मारना है। थोड़ा बिंदा दे सकते हैं, तो ये बताएंगे किसका कितना सही हुआ। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और अपने सेकंड पाली के सभी दोस्तों को भेजिए, और वो भी मिलाएंगे अपना। आज बस इतना ही, बाय।